जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताएंगे साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव। कल पक्का प्रश्न ये आपको आने वाला है बोर्ड परीक्षा में, तो देख लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। आपको इससे 5 से 10 प्रश्न पक्का बोर्ड में पक्का ही आने वाला है। तो चलिए लास्ट स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। यानी किरोसिन तेल होता है ना, उसमें डुबा कर रखा जाता है। तो कौन ऐसा धातु है? तो इसको आपको सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रख सकते हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक कौन है? तो आयनिक यौगिक आपको समझने के लिए आपको पहला नंबर ऑप्शन देंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो आयनिक यौगिक है KCl। आपको समझ, यानी पोटेशियम क्लोराइड। के से होता है पोटेशियम, Cl मतलब क्लोराइड होता है, मतलब क्लोरीन, यानी पोटेशियम क्लोरीन। इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न कहता है, देखिए क्या प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा लवण है जो समुद्र में पाया जाता है। अच्छा, कौन सा लवण है जो समुद्र में पाया जाता है? तो आपको यानी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यानी सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम से क्या बनता है? नमक। अब पूछ देगा समुद्र में क्या पाया जाता है, तो नमक भी एक ऑप्शन भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, क्या कहता है तत्व के निम्न युग्म में कौन सा पित्तल उपस्थित है। यानी पित्तल बनता है। पित्तल किससे बनता है, इसका मतलब यह प्रश्न हुआ। तो पित्तल बनता है कॉपर प्लस जिंक से। Zn कॉपर प्लस जिंक, इतना आपको याद करना है। तो क्या हो जाएगा? पित्तल बन के तैयारी हो जाएगा, कॉपर और जिंक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है एल्यूमिनियम का प्रमुख यस्क है। ये आपको बिहान पक्का कल आने वाला है प्रश्न। अगर आज देख रहे हैं तो आज आपको आने वाला है। तो देखिए एल्यूमिनियम किससे बना है? तो एल्यूमिनियम बना बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट से। ये पक्का कल आने वाला है, आपको रट्टा मार लेना। एल्यूमिनियम बना बॉक्साइट से। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कहता है निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलय में लोहा द्वारा होता है। लोहा द्वारा किसके द्वारा होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। कहेगा इनमें से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलय यानी विलयन में लोहा द्वारा होता है। तो तंबा के होगा। किसका? तंबा। तो तंबा याद कर लेना, ये भी आपको आएगा कल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला का प्रश्न है, देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्लराज की अभिक्रिया करके उसमें घुल जाता है। तब घुल जाएगा कौन? तो ये आपको Au यानी चांदी आपको घुल जाएगा अम्लराज के धातु क्रिया करके। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। समझ नहीं आया होगा तो जाके चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में कौन दो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी अस्थाई इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर सकता है। कौन है जो आर्गन जैसा विन्यास प्राप्त कर सकता है खोकर अपना? तो एक वो है क्या? कैल्शियम। कैल्शियम है जो इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त कर सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए BVI है। क्या कहता है, देखिए ऑक्सीजन के अनुपस्थित, अगर मान के लीजिए कहूँ कोई जगह पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, अनुपस्थिति मतलब उपस्थित नहीं रहेगा, यानी वजह पर ही नहीं रहने वाला है। एस के द्रव्यमान कम होने पर ताप गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहेंगे। तो वजह पर ये ऑक्सीजन से काम नहीं होगा, समझ लीजिए। वजह पर उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे निस्तापन। क्या कहेंगे? निस्तापन। इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहता है, देखिए क्या कहता है चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर, अगर चांदी की चम्मच है उसको लंबी समय तक यानी 1 से 2 घंटा तक उसको छोड़ देंगे खुला हवा में, तो छोड़ने के बाद वो काली हो जाएगा। क्या हो जाता है? काली हो जाता है। ये निम्नलिखित में किस यौगिक के बनने के कारण होता है, यानी किसके कारण वो काला हो जाता है? चांदी के चम्मच अगर छोड़ देंगे बाहर हवा में तो काली हो जाता है। किसके कारण होता है? तो ये होता है आपको Ag2O, यानी चांदी ऑक्साइड के कारण। इतना आपको समझ आता होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कहता है, देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक, तो सहसंयोजक है CCl4। इतना आपको समझ आता होगा। CCl4 आपको इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है देखिए निम्नलिखित में
निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्व अधातु है, यानी कौन है इनमें अधातु? तो देखिए ये 8 और 2 10 है 11, ये क्या है? सोडियम। तो सोडियम तो क्या होता है? धातु होता है। ये भी एल्यूमिनियम क्या है? धातुएं होता है। लेकिन ये 15 होगा, यानी कितना है? 2 8 और 5, ये आपको अधातु है। क्या है? अधातु। इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सी धातु है साधारण अगर ताप देंगे वो द्रव के रूप में पाई जाती है? इन द्रव के तो ये कौन है? पारा यानी मरकरी। पारा यानी मरकरी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय है, यानी कौन है जो जल में घुल जाएगा? तो बेंजीन नहीं घुलेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मीथेन नहीं, लेकिन ग्लूकोज है ये पानी में क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। इतना आपको समझ आता होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है बॉक्साइड किस धातु का यस्क है? बॉक्साइड किस धातु का यस्क है? ये आपको कल आएगा प्रश्न। कि एल्यूमिनियम का है। बॉक्साइड किसका है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए कहता है निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा क्या है? सल्फाइड अयस्कों का संग्रहण होता है, यानी किस सल्फाइड? सल्फाइड मतलब जैसे समुद्र है, समुद्र में जो फेना निकलता है, फेना वो किसके कारण होता है? तो ये फेन उत्प्लावन की विधि द्वारा होता है। फेन उत्प्लावन बंद द्वारा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है उच्च क्या कहा जाता है? उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं को परमाणु आसानी से बन सकता है। तो ये किस में बन सकता है? तो ये आपको धनाविष्ट आयन में बनेगा। कौन? धनाविष्ट आयन में। आगे प्रश्न बढ़ जाते हैं। वह कौन परमाणु है जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग आसानी से कर देगा? मान के लीजिए कौन अपना धन त्याग कर सकता है? जिसके पास धन होगा, यानी विद्युत धन होगा। क्या होगा? विद्युत धन होगा, वही ना दूसरा को दे सकता है, यानी त्याग कर सकता है। इतना आपको ट्रिक यानी विद्युत धनात्मक आंसर हो जाएगा। अगला है क्या कहता है? निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे को कड़ाही को जंग लगने से बचाया जाता है? यानी लोहा लोहा कड़ाही, इसमें किस विधि द्वारा इसमें जंग लगता है? किस कैसे बचा सकते हैं? तो इसको एक ही उपाय है, जस्ता को परत चढ़ा दीजिए, यानी पेंट कर दीजिएगा। तो आपको क्या होगा? जस्ता के परत चढ़ा दीजिएगा तो आपको जंग नहीं लगने वाला लोहा के सामान में। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी विधि द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबे में परिवर्तित कर सकते हैं? यानी किस विधि द्वारा, यानी अशुद्ध तांबा है, अशुद्ध मतलब इसको उपयोग नहीं होने वाला है, उसको शुद्ध करना है, तो किसके द्वारा? तो ये आप कर सकते हैं विद्युत अपघटन द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा आप शुद्ध कर सकते हैं तांबा को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे का प्रश्न है, इतना आपको समझना है। तत्व इलेक्ट्रॉन विन्यास इतना है, दूसरा इतना है, तो ए और बी दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा यौगिक बनेगा? तो ये आयनिक यौगिक बनेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कहता है जिस अयस्क में उसका कण उपस्थित अपद्रव्यों से भारी होती है उस निम्नलिखित में किस विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये गुरुत्व पृथक्करण के द्वारा किया जाता है। इतना आपको समझ आ गया। इससे आपको 5 से 10 पक्का आने वाला है बोर्ड में कल। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर देखने के लिए थैंक्स।